मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। बनूला की मरवत, चारसदा और मर्दान समेत दीगर शहरों में नदी नाले बिफर गए। दरिया काबुल और सवात में दरमियानी दर्जे का सैलाब। चारसदा में 1000 एकड़ फसलें दरियाबुर्द हो गई। सवात और लोअरदीन में घरों की छतें गिरने से 4 अफराद जाम बहक। टांक में गाड़ी रेले में बह जाने से 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP के बला इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। कराची का मतलब है आलूद, लाहौर समेत पंजाब में भी बादलों के डेरे। मगरबी हवाओं का दबाव बरकरार। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश और यालाबारी। सूबे के दरिया और नदी नालों में तूग़यानी से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पानी घरों में दाखिल, मुतअद्दिद घरों की दीवारें गिर गईं। पसनी में छत गिरने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। पिंजरा पुल पर कौमी शाहराह ज़ेराब आने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मुतासरा इलाकों में रेन और अर्बन फ्लडिंग इमरजेंसी नाफिज। स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के 16 अजला में आज मजीद मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। सूबे में कल से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। ईरान इसराइल कशीदगी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी इजलास में इसराइल पर ईरानी हमले के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना था मशरिक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है। वक्त आ गया कशीदगी को कम और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। गजा में जंग बंदी और इमदाद की फराहमी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इजलास में बरतानवी मंदूब ने कहा कि कशीदगी रोकने के लिए काम कर रहे हैं। इसराइल का सलामती काउंसिल से ईरानी हमले की मज़म्मत का मुतालबा। अमरीकी नायब मंदूब रॉबर्ट वुड ने कहा सलामती काउंसिल ईरान के जारहाना इक़दाम की मज़म्मत करे और ईरान और इसके शराकतदारों से हमले बंद करवाए। ईरान का सलामती काउंसिल इजलास में शाम में ईरानी सफारत खाने पर मज़म्मत का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी जनरल इजलास में ईरानी सफ़ीर आमिर सईद का कहना है इसराइल ने गजा जंग बंदी से मुतल्लिक सलामती काउंसिल की करारदाद से इनहराफ किया। अगर अमरीका ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो उसका जवाब देंगे। दूसरी जानिब सलामती काउंसिल इजलास में रूसी सफ़ीर की मगरबी ममालिक पर तनकीद। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में मगरब की मुनाफ़कत और दोहरे मयार को देख रहे हैं। मगरबी ममालिक ने ईरानी सफारत खाने पर हमले की मज़म्मत न करके मुनाफ़कत का मुजाहरा किया। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल गिराने के लिए इसराइल को भारी कीमत अदा करना पड़ी। इसराइल मीडिया के मुताबिक एक रात में इसराइल के 1 अरब 35 करोड़ डॉलर लग गए। पाकिस्तानी करेंसी में कीमत 378 अरब रुपए बनती है। ईरानी हमले से इसराइल के एक एयरबेस को भी नुकसान पहुंचा। 5 ईरानी मिसाइलों से एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान हुआ। इसराइल ने फौजी अड्डे की तस्वीर जारी कर दी। एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि तेल अवीव में F-35 एयरबेस पर 5 ईरानी मिसाइल लगे। हमले में C-130 तैयारे को भी नुकसान पहुंचा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारजा का गजा पट्टी में बढ़ती कशीदगी पर बातचीत। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममनसब को फ़ोन। सरगई लारोफ ने ईरान को खित्ते में मज़ीद कशीदगी से आगाह किया। बरतानी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून का ईरानी हममनसब को फ़ोन। बरतानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल पर ईरानी हमलों की मज़म्मत की। डेविड कैमरून ने कहा ईरान को इस किस्म के हमलों से इज्तनाब करना चाहिए। ईरान को इसराइली कार्गो बहरी जहाज को भी छोड़ देना चाहिए। आसिफा भुट्टो ज़रदारी की नवाब शाह से बिला मुकाबला कामयाबी। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। NA 207 से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार गुलाम मुस्तफ़ा रिंद ने कामयाबी को चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन समेत आसिफा भुट्टो को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया। PTI ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 22 अप्रैल तक कामयाबी और मुंतखब होने का फैसला करना गैर कानूनी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशिस्त पर अपोजिशन जमातें आमने सामने। मुस्लिम लीग नून ने JUI की अक़लियती नशिस्त हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI और नून लीग के जनरल नशिस्तों पर 7-7 मेंबरान हैं।
नशिस्तें बराबर हों तो अक़लियती नशिस्त पर टॉस होता है। इलेक्शन कमीशन ने टॉस के बगैर ही मखसूस नशिस्त JUI को अलॉट कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर दोबारा समाअत के बाद फिर वक्फा नए तैनात होने वाले प्रोसिक्यूटर अदनान अली अदालत में पेश। खारमानिका के वकील अदालत ना आए। वाफने वकील ने कहा कि रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है, केस में वक्फा किया जाए। जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दे कि गुज़श्ता समाअत पर वार्निंग दी थी कि अगर आज पेश ना हुए तो मैं फैसला कर दूंगा। आसिफा भुट्टो ज़रदारी की नवाब शाह से बिला मुकाबला कामयाबी। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। NA 207 से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार गुलाम मुस्तफा रिंद ने कामयाबी को चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन समेत आसिफा भुट्टो को दरखास्त में फरीक बनाया गया। PTI ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 22 अप्रैल तक कामयाबी और मुंतखब होने का फैसला करना गैर कानूनी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशिस्त पर अपोजिशन जमातें आमने सामने। मुस्लिम लीग नून ने JUI की अक़लियती नशिस्त हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI और नून लीग के जनरल नशिस्तों पर 7-7 मेंबरान हैं। नशिस्तें बराबर हों तो अक़लियती नशिस्त पर टॉस होता है। इलेक्शन कमीशन ने टॉस के बगैर ही मखसूस नशिस्त JUI को अलॉट कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी के लिए हुकूमती कोशिशें रंग लाने लगी। सऊदी अरब का पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी का फैसला। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की क़यादत में सऊदी वफ़द आज पाकिस्तान पहुँचेगा। सऊदी वफ़द के दौरे के दौरान मुख्तलिफ माहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। सऊदी वफ़द सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें करेगा। सऊदी वफ़द की SIFC और COAS की एपेक्स कमेटी से मुलाकातें मुतवक्के। पंजाब में नान बाइयों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। तंदूर मालिकान का नान और रोटी सस्ती करने से इनकार। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में अमल दरामद ना हो सका। हुकूमती नोटिफिकेशन के बावजूद कीमतों में कमी नहीं की गई। लाहौर में नान और खमीरी रोटी की 25 से 30 रुपए में फरोख्त जारी। सादा रोटी की कीमत में भी कोई कमी नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुज़श्ता रोज रोटी की कीमत में 16 रुपए और नान की कीमत 20 रुपए करने का ऐलान किया था।